फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। तो सुबह मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो सामान रखा हुआ उसको मैं रख दूँगी अंदर, और यहाँ पे जगह बना रही थी। और सुबह सुबह जब हम लंच बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है किचन। और आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी। तो वैसे ही बनाती हूँ जैसे आप सभी बनाते हैं, कुछ अलग नहीं है। और मैंने ऐसा देखा है कि टेस्ट ज़रूर सबके हाथ का अलग अलग हो जाता है, बनाता तो सब लोग वैसे ही हैं। और यहीं पे मैं चाय भी पी रही थी। मैंने सब्जी को छौंक दिया था, ढक दिया था, इसके बाद मैं चाय पीने लगी थी। और आज मेरे साथ हो गया है बहुत ही मैं मॉर्निंग वॉक से आ रही थी। ये देखिए मैं पापड़ भी भून रही हूँ बच्चों के लिए। और मैं रोस्ट करके ही देती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो लंच के लिए मैं कर रही हूँ, यहाँ इनका लंच ही बना रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग वॉक पे गई, वहाँ से वापस आ रही थी। थोड़ा सा अंधेरा होता है, जाते समय तो ज़्यादा होता है, आते समय थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी इतना साफ़ नहीं दिखता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है। तो मेरे ठोकर लगी एक पत्थर की। तो बहुत बुरी तरीके से ठोकर लगी कि मैं बहुत दूर तक गई, लेकिन संभल गई, गिरी नहीं। लेकिन फिर भी पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। और अभी इस टाइम पे जब मैं खाना ये लंच बना रही थी तब मुझे समझ में नहीं आया था कि इतना ज़्यादा हो गया है। पहले मुझे बस ये था कि हाँ ठोकर लगी, और वो पत्थर अक्सर मेरे पाँव में ठोकर मारता है, हमेशा से ही ऐसा होता है। उसी पत्थर में ठोकर लगती है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ याद नहीं आता है कि यहाँ पे मैं देख लूँ। और ये सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो सूखे मसाले ही ऐसे ही मैंने जो पाउडर हैं होते हैं वही डाले हैं। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, यही सब बेसिक मसाले डाल दिए हैं। तो जब मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही मसाले डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सब्जियों की क्वालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, फ्रेश सब्ज़ी मिलती है और सब्जियाँ बहुत सारी मिलती हैं। तो मैंने बना दी है सब्ज़ी, अब मिक्स सब्ज़ी बन चुकी है ये। और इस टाइम पे जब मैं बना रही थी ना तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पैर में इतनी ज़्यादा गंभीर चोट लग चुकी है। और तो मैंने तो बच्चों के लिए देखिए लंच बना दिया था, उनको स्कूल भी छोड़ दिया था, मतलब बस पे बिठा दिया था। इसके बाद उनके पापा का भी नाश्ता बना दिया था, वो भी खा के चले गए थे। तब तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पैर में इतनी तेज़ जो है लग चुकी है। और मैं गिरी नहीं थी, लेकिन ठोकर लगी थी पत्थर की, तो पता नहीं मोच गया या क्या हो गया। बहुत ज़्यादा थोड़ी देर बाद, बस जैसे ही मैं बच्चों को छोड़ के आई स्कूल से, वो उधर से बस पे बिठा के आए, और ये चले गए खा के नाश्ता करके। और इसके बाद बस थोड़ी देर मैं छत पर चली गई। छत पर गई और मैंने वहाँ पेड़ों में पानी डाला, और बस फिर मुझे थोड़ा सा दर्द होने लगा पैर में। तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं छत पर चली गई इसलिए हो गया होगा। और फिर बस वहाँ से मैं नीचे आई, और फिर समझ लो मुझे जीने जो सीढ़ियाँ हैं उतरना मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतर पाई मैं। और फिर इसके बाद बहुत तेज़ दर्द होने लगा पैर में, और घर पर कोई था नहीं, कोई दवा वगैरह जैसे मूव रखी थी स्प्रे, तो मैंने वो कर ली, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। और फिर देखिए जब घर पे कोई होता नहीं है, और किसी को, हम लोगों का यही होता है लेडीज़ का कि ज़्यादातर किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर जब मजबूरी हो जाती है, जब कैसे भी करके कोई वो होता है। मैंने किसी से बताया नहीं था, मैंने सोचा तो था कि मैं सर्विस को फ़ोन करके कह दूं कि कोई पेन किलर ले आ, क्योंकि पेन किलर तो मेरे पास रखी थी। लेकिन मैं दवाइयाँ वैसे कम खाती हूँ। और पहले मैंने सोचा मूव में सही हो जाएगी, लेकिन वो मूव का स्प्रे किया, फिर कुछ भी असर नहीं हुआ, और दर्द मतलब इतना बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और स्वेलिंग भी आ गई पैर में अच्छी खासी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। फिर इतने में दूध वाले भैया आ गए, तो अब दूध लेने कौन जाए, मतलब मैं बिल्कुल फिर खड़ी ही नहीं हो पा रही थी।
तो जैसे तैसे लंगड़ा लंगड़ा के करके मैं दूध लेने गई, तो उन्होंने देख लिया दूध वाले भैया ने। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा करना कि गर्म पट्टी ले लेना और बांध लेना, अगर फिर सही ना हो तो एक्सरे करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लगता है कि सूजन इतनी है कि हो सकता है थोड़ा बहुत क्रैक हो गया हो। और देखिए काम तो हम लोगों का ऐसा होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, किसी की भी नहीं है। अगर मैं इस हालत में हूँ तो ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि क्यों नहीं किया, ये क्यों ऐसा पड़ा है घर, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को खुद ही चैन नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया था कि आज मैंने सिर्फ इतना ही काम किया था कि यहाँ पे हॉल में अब दिन भर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, तो बस इसको भी बस मैंने ठीक किया था। और सामने आप जो मंदिर वाला वो देख रहे हैं, तो यहाँ से मेरा मेन गेट है, तो मैं वहाँ साफ़ किया था, क्योंकि आना जाना होता है तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और अपना बेडरूम किया था। इसके अलावा मैंने पूरे घर में कहीं कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि मेरी इतनी हालत ही नहीं थी। और मैं शायद इतना तेज़ दर्द था कि मैं रोते रोते कर रही थी, लेकिन कर रही थी इसलिए क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हमें ही चैन नहीं होता है ना। अब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ऐसे ही पड़ा रहा हो कुछ। थोड़ा बहुत तो इतना साफ़ कर लिया था मैंने कि झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा वोछा कुछ नहीं लगाया था। और इसी हॉल में ही झाड़ू लगाई थी और बेडरूम में लगाई थी, सामने लगाई थी मंदिर वाले में। इसके अलावा मैंने बाहर आपने देखा है जहाँ गार्डन एरिया है वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। और जितने भी रूम है मेरे घर के मैंने कहीं भी झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग कोई आता जाता नहीं है, ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल नहीं होता, तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और यहाँ ये कारपेट इतना गंदा हो जाता है कि यहाँ पे ही बैठते हैं, जूते चप्पल सब में धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इतना कर दिया था। और हम लोगों की ही ये इतनी गंदी आदत होती है कि शायद हम अपनी ही गलती कहेंगे कि कोई फोर्स नहीं करता है, और ऐसी हालत में कोई कहेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी चैन नहीं पड़ते हैं कि चलो भैया जैसे बनेगा इतना तो कर ही लेते हैं, फिर छोड़ देंगे। बस वैसे सोच सोच के मैंने पूरा काम कर लिया था। मैं ये सोच रही थी कि चलो इतना तो कर ही देते हैं, बाद में छोड़ देंगे जितना रह जाएगा। और ऐसे कर कर के मैंने झाड़ू लगा दी और दोबारा से मतलब सेट कर दिया था आराम आराम से। और फिर इसके बाद मैंने खाना भी बनाया, बर्तन धुले, और फिर उसके बाद संयोग आ गया था। तो थोड़ा सा ये हो जाता है, बच्चे होते हैं तो जैसे पानी आनी या हल्का फुल्का काम तो यहाँ वहाँ उठने का, जैसे बार बार उठना है तो ये कर ही देते हैं बच्चे, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन देखिए दर्द में बिल्कुल आराम नहीं था और बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर ये तो फिर बाद में ही हुआ कि जब वो आ गए, फिर इसके बाद दवा वो आए थे, वे तुरंत वापस चले गए, दवा लेके आए। फिर इसके बाद गर्म पानी में कोई एक ऐसी दवा है जो गर्म पानी में पैर डालने से मतलब उसमें आराम होता है, दर्द में भी और स्वेलिंग में भी। तो फिर अगर उसने कह दिया था केमिस्ट ने कि अगर ये इससे ठीक नहीं होती है, स्वेलिंग नहीं जाती है, तो समझ लीजिएगा कि ये क्रैक हो गया है या मतलब हड्डी टूट चुकी है। इसलिए वो फिर इसके बाद हमने जो गर्म पानी में इसको डाला पैर को, तो फिर थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो गई और दर्द भी कम हो गया। और एक दवा भी थी उसमें मसाज वाली, तो वो भी कर ली थी। तो थोड़ा सा अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो काफ़ी कुछ रिलीफ मिल चुका है मुझे, तभी मैं आप लोगों से एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की और वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मुझे इतना नहीं था। और उस टाइम पे जब मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए इसके बाद इसमें पानी में गर्म पानी है ये, और इसमें डाल दिया था वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको डाल दिया था। और ये बहुत ज़्यादा गर्म था और आप पैर देख सकते हैं पूरी तरीके से सूज चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। और ये बिल्कुल रख भी नहीं पा रही थी मैं ज़मीन पर, और ज़मीन पे भी ना रखूँ तो भी बहुत तेज़ दर्द था, बहुत दर्द था। और अब तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ठीक है। अब थोड़ा सा रात में सोने से पहले भी उसको सेंक लेंगे तो सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे वो है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की खुशी है कि टूटा नहीं है, वो बहुत ठीक रहा। और क्योंकि इससे ही पता चलना था कि ये अगर इसमें स्वेलिंग जो है कम अगर नहीं होती है तो फिर समझ लीजिए एक्सरे करवाना पड़ता। तो आज मेरी हालत ये हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी अब ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, इतना ही बना पाई मैं लंगड़ी होके। तो बाय बाय फ्रेंड।